जितने भी लोग बीए में एडमिशन ले लिए हैं या फिर जो भी बीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है, ठीक है ना? तो इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और पीजी चल रहा है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ आपको जो भी सलाह मिलेगी वो सही ही रहेगी, ठीक है? तो देखो, फिर हम लोग पहले समझते हैं कि बीए है क्या? देखो, क्या आप बीए करना चाहते हैं? आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि बीए करते हैं या फिर बीए नहीं करते हैं, ठीक है ना? बीएससी ले लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, ठीक है? बीए करना चाहते हो तो फिर देखो, पहले तो जानना है कि बीए है क्या? ठीक है? बीए क्या है? फिर उसके बाद क्या आता है? देखो, फिर उसके बाद क्या हमें इंटर के बाद बीए करना चाहिए? अभी देखो, आप इससे चूज़ कर सकते हो कि आपका इंटर में सिलेबस क्या था? मतलब कि क्या-क्या आपका सब्जेक्ट था इंटर में, ठीक है? फिर वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, यदि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये सब चीज़ थी, तो फिर तब तो आप बीए ही करेंगे। लेकिन आप बायोलॉजी, है ना? अगर ये तो फिर बायो से थे या तो मैथ से थे, साइंस वगैरह थी आपकी, तो आप उसके बाद चूज़ कर सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं या फिर आप बीटेक कर सकते हैं या फिर बीएससी कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? बीए तो आप किसी भी सब्जेक्ट से कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, बीए क्या होगा? जब इंटर क्लास करता है लड़का तो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है ना कि मैं कहाँ जाऊँ, किस फील्ड में जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, ठीक है ना? तो आपको बीए क्या करना है? पहले उसको जानना है। इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपको सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में रुचि है। हालाँकि जब जाएँगे आप तो जब टीचर देखो, वहाँ पे टीचर रह करोगे इतने प्यार से, बहुत से टीचर, जैसे हम अभी देखो पॉलिटी कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन जब एडमिशन लिए तो वहाँ पर जब पॉलिटी पढ़ रहे तो इतने सर इतना प्यार से पढ़ा रहे थे कि पॉलिटी में इंटरेस्ट हो गया। हिस्ट्री वाली मैम इतना मस्त पढ़ा रही थी, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना? तो और जब पढ़ते-पढ़ते जब समझ में आता है तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद देखिए कि सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। ठीक है? आप पहले जैसे वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाइए क्लास में 3-4 दिन क्लास करिए। सारे क्लास मतलब कि जितना भी था, सबके सब जो सब्जेक्ट में बैठ कर के क्लास करिए। सब टीचर से वैसे वो लोग करने तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, आप उनसे बात करिए, सर हमें अभी समझ नहीं आ रहा, फिर उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चूज़ करते हैं क्या सब्जेक्ट लेंगे। फिर आपको जैसा-जैसा अच्छा लगे, तो फिर उसके बाद आप उसी सब्जेक्ट में आगे चले जाइएगा, मतलब वही सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, पॉलिटी वगैरह जो जियोग्राफी होती है, ये तो ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा विद्यार्थी देखा है जिसके पास पॉलिटी या फिर जियोग्राफी ना हो, ठीक है ना? फिर उसके बाद चूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये कितने साल का होता है? देखो, पहले आज से जब हम नहीं पढ़ते थे, लगभग 20 उसके बाद बता रहे हैं, 20 में तो था ये जो ग्रेजुएशन 3 साल का था और 1 साल में सिर्फ 1 ही बार पेपर होता और पेट वगैरह सब कुछ हो जाता था। लेकिन उसके बाद से जो 21-22 के बाद से नई नीति बनी है ना, तो देखो सेमेस्टर वाइज़ हो गया, आपको पता ही होगा। सेमेस्टर वाइज़ हो चुका है तो 1 साल में 2 बार पेपर होगा, 2 बार प्रैक्टिकल होगा, 2 बार पैसे लगेंगे, ठीक है ना? और हमारे यहाँ जो नई यूनिवर्सिटी खुली थी, यूनिवर्सिटी की आपको हम बात बताते हैं, वो नई-नई यूनिवर्सिटी खुली थी, तो वो सबका बैक लगा दी थी। कोई ऐसा बच्चा बचा ही नहीं था कि जिसका हर सब्जेक्ट में बैक ना लगा हो। क्या कारण था? सबका किसी न किसी कोई कितना मतलब कि जैसे 1000 बच्चे हैं, उसमें से सभी बच्चे तो गधे होंगे नहीं। कोई तो एक बच्चा छठा होगा जो सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएगा, लेकिन उसकी नज़र में सभी गधे थे। सबका एक सब्जेक्ट में बैक लगा दिया। जब हमने दिमाग लगाया, तो वो कमाने के लिए, क्योंकि अगर 10,000 बच्चों का वो क्या रहती है, बैक लगा देती है और एक बच्चे की फीस थी ₹700, तो कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए हो जाएँगे, ठीक है ना? तो यूनिवर्सिटी का एक ही साल में पैसा निकल गया, समझ रहे हो ना? तो उन्होंने कमाने के लिए किया, अब क्या था उनकी रणनीति, अब तो वही जानते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद देखिए बीए का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप खुद से ही चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? आप पढ़ने के बाद आपकी रुचि जग जाएगी। यदि आप इंटर में हिंदी मीडियम यानी कि वो आर्ट साइंस से थे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आपको क्या लेना है। आप साइंस अगर आर्ट साइंस से थे, तो उसके बाद बीएससी कर ही नहीं सकते, तो करना आपको बीए ही है, ठीक है ना? लेकिन आप अगर बायो से थे या फिर मैथ से थे, अगर साइंस लिए थे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कौन-सा सब्जेक्ट लेना है, आप क्लास में जाइए, क्लास करिए, ठीक है ना? और फिर या तो फिर आप अपने विज़न, मतलब कि अपने आगे के बारे में सोच करके कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। जैसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी वगैरह कुछ भी होगा, एसएससी तो मैं सब पूछ लेता हूँ, जैसे उस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो उसमें जीके जीएस जिसमें ज़्यादा पूछता तो पॉलिटी से पूछता है, हिस्ट्री से पूछता है, ज्योग्राफी से पूछ लेता है, ठीक है ना? तो आप यहीं पर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है ना? तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा, ठीक है?